नमस्कार। आज नवोत्सव नवरात्रि के 9 दिन हमने देवी हर एक देवी की शक्ति को एक एक दिन परखा। और ये शक्ति बाहर से नहीं लेकिन भीतर से आती है। आज छठा दिन है और माँ कात्यायनी। अब ये कात्यायनी माँ का क्या शक्ति स्वरूप, ऊर्जा स्वरूप हमारे भीतर में है। तो कात्यायनी कहने का मतलब है कि हेल्दी रिलेशनशिप। अब हम कभी कभी मन में बहुत से विकार आते हैं। ये रिलेशनशिप का मतलब है नॉट ओनली हस्बैंड के साथ या बच्चों के साथ, लेकिन ये हेल्दी रिलेशन का मतलब है अपने खुद के साथ। क्या हम अपने भीतर में जो भी कार्य करते हैं उस पे डाउट्स, या फिर न करने की भावना, या फिर हमेशा लगता है मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मैं ये नहीं कर पाऊंगी, या नेचर के प्रति जो हम हमेशा बोलते हैं कि नेचर के साथ अगर आप रहते हो तो आपके भीतर में कभी भी कोई भी तकलीफ आती है तो वो नेचर के साथ शेयर करने से आपका माइंड, बॉडी एंड सोल एक हो जाता है। जब आप ध्यान करते हो तब ध्यान के माध्यम से ये सारी शक्तियां आपकी बाहर निकलती है और आपका रिलेशन वो नेचर के साथ हो, अपने आप हो, या अपने परिवारजनों के साथ हो, या अपने मित्र मंडल के साथ हो। हम हमेशा पॉजिटिव वे में उनसे बात करते हैं। तो कात्यायनी माँ सही में ये जो शक्ति हमें देने वाली माँ है। तो कात्यायनी कौन है और वो हमें क्या कहना चाहती है। जब सृष्टि की सर्जना हुई तब बहुत ही जीव जंतुओं, मनुष्य, देवी देवता में हाहाकार होने लगा, क्योंकि वहां पे प्रलय करने वाला एक राक्षस बहुत ही तपस्या करने के बाद वो अपना दिखावा कर रहा था, और वो था महिषासुर। अब इस महिषासुर को वध किया माँ कात्यायनी ने, इसीलिए उसे महिषासुर मदनी भी बोला जाता है। अब ये महिषासुर सही में क्या राक्षस है? क्या वो बाहर राक्षस है? ऐसा देखा जाए तो हम दशमी कब सेलिब्रेट करते हैं? जब हमारे भीतर के सारे राक्षस को हम मार देते हैं, तब हम सही में विजयादशमी को सेलिब्रेट करते हैं। अब देखिए, कभी कभी क्या हो जाता है कि हम सोचते हैं कि ये जो हर एक माँ है उसके पास शस्त्र अस्त्र ही दिखाए गए हैं और सिंह पे वो बैठ के राज करती ऐसा दिखाया गया है। तो जो मेन अस्त्र शस्त्र है, तो वो क्या हिंसक की तरह ये माँ अपने सामने आती है? क्या माँ हमें क्या कहना क्या चाहती है? वो हिंसा बताना चाहती है हमें कि इस तरह से इसको मारना है, इस तरह से इसको खत्म करना है। तो हमारे प्रति सिर्फ हिंसा का दर्शन होता है और हम क्या उसके वही करना सीखते हैं? नहीं, ये जो हमें बताती है हर एक माँ, वो बताती है कि ये जो हमारे भीतर में जो राक्षस है उसकी हिंसा करनी है हमें। हम तो अहिंसा के पथ पे चलने वाले हैं। जब आप ध्यान करते हो ऐसे सब कुछ वेद पुराण और नवरात्रि सही में क्या सेलिब्रेट करना है, वो जब आप चिंतन मनन करते हो तो आपको पता चलता है। तो माँ ने ऐसे काफी सारे राक्षस का वध किया। तो सबसे पहले माँ ने धूम्रलोचन उसका वध किया। अब धूम्रलोचन, धूम्र का मीनिंग है धुंधलापन। ये जब तमस बहुत बढ़ जाता है तो हमारे सामने धूम्र यानी कि कुछ भी पता नहीं चलता और हम सब कुछ असत्य को सत्य मान लेते हैं। हम जो माया में जो दिखता है उसी में हम फंस जाते हैं, और जो हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, जो हमें सही में निर्णय करना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए धूम्र लोचन जो हमारे भीतर में है, जो माया के संसार में जा रहा है बार बार, और जो ऐसे असत्य घटनाओं पे वो बिलीव करता है, उसको मारने के लिए माँ ने धूम्रलोचन का वध किया। फिर आता है शुंभ निशुंभ। ये शुंभ का मीनिंग होता है शंका करना।
बार बार कुशंका करना। हम अपने भीतर में ही शंका करते रहते हैं, क्या ये मैंने जो किया वो सही पथ पे कर रही हूँ? नहीं, मुझे लग रहा है कोई मुझे करवा रहा है, इसीलिए मैं ऐसा करूं, अदरवाइज मैं ऐसा कभी नहीं करती। इन शॉर्ट में हम बार बार अपने भीतर को प्यार नहीं करते, लेकिन शंका की दृष्टि से अपने आप को देखते रहते हैं। इसीलिए जिंदगी में हम अपने भीतर में भी अच्छा रिलेशनशिप नहीं रख सकते, हेल्दी रिलेशनशिप नहीं रख सकते। जब हम रिलेशनशिप में नहीं रहते हेल्दी, तो हम दूसरों के प्रति भी हेल्दी वे में नहीं देखते। और निशुंभ का मतलब है कि दूसरों के प्रति, हम अपने प्रति तो नहीं रखते, लेकिन अगर कोई आपको दूसरा भी कोई मदद कर रहा है या दूसरा भी आपको कोई सपोर्ट कर रहा है कोई कार्य में, तो हम इमीडिएटली सोचते हैं वो क्यों मुझे मदद कर रहा है, 100% उसका इसके अंदर कुछ काम होगा, या 100% वो मेरे से कुछ करवाना चाहता है। तो ऐसा हमें हमेशा महसूस होता है नेगेटिव वे में। पहला है हम अपने आप को शंकाप्रद, शंकास्पद से देखते हैं। दूसरा है हम दूसरों के प्रति वो ही आचरण करते रहते हैं। दैट मीन्स हमारे भीतर में जो नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा बार बार चलती है, और इसी वजह से हम अपने शरीर के पंच महाभूत को भी नकारात्मक दृष्टि से करते हैं, और हम तमस की ओर चलते जाते और सात्विकता की ओर से हम घटने लगते हैं। तो इसीलिए माँ ने शुंभ निशुंभ को किया भी वध किया। फिर आता है हमारे भीतर में महिषासुर, राइट। उसके पहले चंड मुंड। अब चंड यानी के जो भी आप कार्य करने की सोचते हो, उसके पहले आपके मन में आता है नहीं। अगर आपको कोई बोलता है कि आज आपको मेडिटेशन करवाना है, तो पहले ही आपको लगेगा नहीं, मैं नहीं करवा सकती। अगर आप कोई बोले आपको कि आज आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन करना है, या यहाँ पे जाके आपको कोई बात करनी है, वो कोई भी आपके ही रिलेटेड सब्जेक्ट हो, फिर भी आपके मन में डाउट्स, आप ट्रस्ट नहीं करते, और आप अपने भीतर में एक भाव रखते हैं, मैं ये नहीं कर सकता। और उस वजह से आपके थॉट्स पहले ही आते हैं नकारात्मक। आप पहले ही जवाब देते हो आई कैंट, मैं ये नहीं कर सकता। उसके बाद धीरे धीरे आपको समझाने में आता है, तब जाके आप मानते हो, लेकिन पहला वर्ड्स क्या निकलता है, सॉरी, आई कैंट। और आप दूसरे ऑप्शंस ढूंढते हो, मुझे ये काम है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे जाना है इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरा ये टाइम पे कुछ काम है इसलिए मैं मेडिटेशन नहीं करवा सकता। तो कहने का मतलब है हम अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, उसके पहले ही फर्स्ट स्टेप हम ना का बोलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर में बहुत सारे ऐसे राक्षस बैठे हुए जो हमें सकारात्मक की तरह नहीं लेके जा रहे, लेकिन सबसे पहले हमें अपने लिए, सेल्फ के लिए नकारात्मक की तरफ ले जाते, और इसी वजह से हम कभी आगे ही नहीं बढ़ पाते। हम हमेशा सेल्फ एस्टीम, अपने आप को दोष करते रहते हैं, मुझे सब कुछ आता है फिर भी मैं बोल नहीं पा रही, मुझे सब कुछ पता है फिर भी मैं कोई कह नहीं सकती हूँ किसी को, और अंदर ही अंदर घुटन करते रहते हम। और मुंड का मतलब है ये जो हमारा धड़ है, ऊपर का जो है, नेक के ऊपर, सिर्फ हमारे शरीर में कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, मन, आत्मा, सब कुछ मिला के बुद्धि, 24 अंग है हमारे। लेकिन हम क्या करते हैं, कर्मेंद्र ज्ञानेंद्र को प्रॉपर वे में न देखते हैं, न सुनते हैं, न कोई कार्य करने के लिए क्षमता करते हैं। हमारे पास बहुत से टैलेंट्स होते हैं, बहुत सी अच्छाइयां होती है, लेकिन पहले, सबसे पहले हम सोचते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, मुझे नहीं आएगा, चलो हम कुछ करने, हम चलो एक स्टेप्स करते हैं ना, मुझे ये अच्छा नहीं लगता ना, मैं डांडिया नहीं खेल सकता, अच्छा चलो आप कोई स्टोरी बोलो, आप कोई चैंटिंग करवाओ ना,
मैं नहीं करवा सकता ना मुझे। और ऐसा आप घर पे, अपने घर पे अकेले जब होते तो बहुत सारा कर लेते हो, लेकिन जब आपको कुछ भीतर से आता है तो पहले ही आपका विश्वास डगमगाने लगता है, अपने आप को कोसने लगते हो, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे डर लगता है। राइट? तो इसका मतलब हमारी जो कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया जो करने के लिए तत्पर रहती है, उसके पहले ही हम खत्म कर देते हैं। तो ऐसे जो सारे हमारे भीतर में है राक्षस लोग है, उनका वध करने के लिए कात्यायनी माँ ने जन्म लिया। और लास्ट में महिषासुर, महिषा का मतलब है भैंस। अब आप इमेजिनेशन कीजिए, भैंस पाड़ा, उसे बोलो वो क्या करता है? वो पूरा टाइम बैठा रहता है, पूरा टाइम लेजीनेस में रहता है। और वो ही लेजीनेस के कारण हमारे भीतर में भी, मन में भी, शरीर में भी और सर्वत्र बुद्धि में भी वही आ जाती है, लेजीनेस का कार्य आ जाता है। और हम कुछ भी करने से पहले सोचते हैं छोड़ो ना, कुछ भी नहीं करना है। तो ये जो लेजीनेस है, जो एंजाइटी बार बार आती रहती है, अब क्या होगा, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, अब क्या होगा, चिंता तनाव जो हो रहा है, क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ हम बैठे रहने का काम करता है। तो हमें इस महिषासुर का भी वध करना पड़ेगा। तो इसीलिए कात्यायनी माँ ने ये हमें एनर्जी दी कि आपके भीतर में बहुत से क्वालिटीज है, आपके भीतर में ऐसे जो राक्षस है उसको आपको वध करना पड़ेगा। जब आप वध करते हो तभी आप सत्व गुण की तरफ जाते हो, अदरवाइज आप रजो से तमस गुण की तरफ चले जाते हो। तो इसी तरह से आज कात्यायनी माँ ने हमें ये समझाया कि आप अपने भीतर को पहले प्यार कीजिए। हम हमेशा एक श्लोक बोलते हैं आज भी, या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शुद्धा यानी कि हम हमेशा अपनी ही एनर्जी, सोल एनर्जी में हम डाउट्स के साथ रहते हैं, और इसीलिए हमारा माइंड, बॉडी एंड इंटेलेक्ट आगे बढ़ ही नहीं सकता। ऑलवेज वी आर कंफ्यूजिंग, हम हमेशा डरते रहते हैं, हम हमेशा ऐसे भव में रहते हैं कि उसके ऊपर वो मन में घुसते ही जाते और ऊपर आने की कोशिश ही नहीं कर पाते। और इसीलिए हमारा जीवन वही दलदल में घुसता जाता है, या माया, या फिजिकल वे में, या फिर हम इमोशंस में, या फिर हम कुछ भी न कुछ में मेंटल में घुसते जाते हैं। शुदा का मीनिंग होता है हंगरनेस, शुदा का मीनिंग होता है हमारी लो एनर्जी। हम सोचते हैं क्या ये जो हंगरनेस है वो फिजिकल वे में होता है, जो हम खाते हैं वो क्या फिजिकल वे की बात कर रहे हैं? नहीं, हमें शाकाहार जगत की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारा सात्विकता का गुण बनता है। जब हम कोई मांस या कुछ नॉनवेज की तरफ जाते हैं तो वो खाने के बाद हम भी तमस, रजस की ओर बढ़ने लगते हैं। तो हमारे ये हंगर फिजिकल का नहीं है, हमारा ये हंगर, हमारी जो सोल एनर्जी है वो धीरे धीरे डाउन होने लगती है। इसीलिए हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट से। और अगर ये तीनों कलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो हम सोल के साथ कैसे रहते हैं? तो इसीलिए जब आप ध्यान करते हो, जब हम नवरात्रि में 8 देवी और नवमी के बाद जब विजयादशमी जब आती है, तो ये सारी देवी के पास से कुछ ना कुछ हमें सीखना है। और यही हम सीखते हैं कि किस तरह से हमारे भीतर में जो शक्तियां है उसे हम कैसे निकालें। तो आइए ध्यान करते हैं कात्यायनी देवी का, और हमें वो जो शक्ति प्रदान करना चाहती है उसे हम ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक सुखासन में बैठ जाइए, चश्मे पहने हो तो निकाल दीजिए। संपूर्ण शांति से हमें बैठना है, कोई शंका कुशंका नहीं करनी, कोई भी तरह का डाउट्स नहीं करना है।
दोनों हाथों को फिंगर्स में क्लैप्स कर दीजिए। दोनों पाँव को क्रॉस में लगा दीजिए। आलती पालती मार के बैठ जाइए। शांति का अनुभव, भीतर की शांति तभी आएगी जब आप सही में शांत हो जाओगे। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, लगातार उस पे ध्यान लगाना है। सांसों के साथ कनेक्ट रहना है। हमारे भीतर में बहुत से डाउट्स, बहुत से उलझन, बहुत से डर कहीं न कहीं वे से हमें अपने आप से दूर लेके जाते हैं। हमें तो अपने भीतर से एज मच एज अंदर जाना है। अपने आप पे प्यार, सेल्फ लव, घृणा, शंका, कुशंका से बाहर निकलना है। जब आपको सारा जो सही है वो सत्य दिखाई दे, तब आपको पता चल जाता है कि मैं माया में इतने वक्त से फंस रहा था, फिजिकल की तरफ रह रहा था, लेकिन आज समझ में आया दिस इज नॉट ट्रू। मेरे भीतर में जो शक्ति है वो मुझे ढूंढनी है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। सांसों के माध्यम से भीतर में जो आपकी सांस आती है उसी से आपको कॉन्फिडेंट लेवल आप चेक कर सकते हो। न कोई चिंता, न कोई डर। सांस आ रही है और सांस जा रही है। आती हुई सांस और जाती हुई सांस।
एक आती हुई श्वास आपके भीतर ला रही है शांति और स्थिरता, और हर एक बाहर जाती हुई श्वास लेकर जा रही है आपके भीतर की चिंता को, आखिरी 5 मिनट।
5, 4, 3, 2, 1। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपने चेहरे से अपने हाथों को हटाइए और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलिए। तो जिस तरह से आज हमने देखा कि कात्यायनी माँ हमें अपने भीतर में जितने भी वीकनेस है और ये वीकनेस के कारण हमारी ऊर्जा नहीं बढ़ रही है, तो उसके बारे में हमें सिखा रही है। जब आप ध्यान करते हो तो आपकी सांसों की पैटर्न से हमें पता चल रहा है कि हमारी सांस ऊपर जा रही है, घबराहट के साथ जा रही है या धीमी धीमी आ रही है। वही पैटर्न से हमें पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं अपने भीतर के साथ। हम इसीलिए बार बार अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है। तो ऐसे नवदुर्गा, नवशक्ति हमें भीतर से जागृत करने के लिए एक एक रूप लेके वो बाहर आती है और हमें कुछ नया कह के जाती है। तो आइए ऐसे ही हर रोज हम नई माँ, अब हम कल देखेंगे क्या कहना चाहती है नई अपनी ऊर्जा देने वाली माँ क्या कहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।